ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ कमसिन ड्राइवर की गफलत से अंदोनाक हादसा, एक शख्स जान बहक मतअद्दद जख्मी। यानी कि एक बंदा लुकमा अजल इनकी मासूमियत के चक्कर में हो गया कि कोई ये नन्हे मुन्ने ड्राइवर हैं, अब्बा जी ने गाड़ी पकड़ा दी थी हाथ में और ये लेके निकले हैं अपनी एमजी और इन्होंने कुछ नहीं देखा और तुन के सबके ऊपर चढ़ा दी और सबकी तय लगा के रख दी और एक आदमी को यानी कि उसके पूरे कुंबे को ये अकेला बच्चा खा गया। मलक अमीन नामी शहरी जो अपने मामूल के काम से जा रहा था, हादसे का शिकार होकर मौका पर ही जान की बाजी हार गया। अल्लाह अकबर। उसका पूरा ख़ानदान होगा और शायद उसी के ऊपर पूरा घर चल रहा होगा और इस अमीर ज़ादे को कोई शर्म कोई हया नहीं है और इसके वालिदैन को भी नहीं है और ये यकीन जानिए ये दियत दे के बाहर भी आ जाएगा, इसका घंटा भी नहीं बिगड़ना। शादरा थाना टाउन की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कमसिन मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। घंटा मौका से गिरफ्तार कर लिया। वो तो एक नाई की दुकान थी, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने फेंटी छेंटी लगाई। गाड़ी उसके सुपुर्द कैसे की गई और अब्बा जान ने की थी सी। वो कोई एवं कोई छलावा है चुक के लाया या 5 पैसे के नाल गड्डी स्टार्ट कर ली तो लैके आ गया, ऐसा नहीं होता। ये वालिदैन नहीं करते हैं। जो बेटा घूम फिर के आओ, मुंडा बाहर आ जाना। मैंने उस लड़के की शक्ल देखी है, आप वो नाई की दुकान में फैंटी लगते हुए भी देख लीजिए, इस लड़के की करीब से फुटेज भी देख लीजिए, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। चंगे पले खांडे पींदे घराने दा मुंडा है, बगैर किसी ड्राइविंग लाइसेंस के। अब ये बड़ी यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि बगैर किसी ड्राइविंग लाइसेंस के जिन्होंने FIR काटी है, अगर ये बगैर किसी ड्राइविंग लाइसेंस से हादसा पेश आया है तो फिर तो वो ये कत्ल हुआ ना, फिर तो ये मर्डर हो गया ना, जैसे भी हुआ। तो फिर आपने 322 कैसे लगा दिए? ये दफात लगती हैं जबकि एक बंदा जान बहक हो गया है और कम उम्र ड्राइवर है, तो 302 क्यों नहीं आज़ाद हुई? ये अपने आप में एक मामला है। इस आप FIR को ज़रूर देखिएगा एक बार। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। मुकदमा नंबर 2215/25 है, थाना शादरा का ये वाक़या है और दफात लगती हैं इस मुकदमे के ऊपर 322 यानी कि एक्सीडेंट की दफात लगती हैं। 337 G और 427 ये दफात लगती हैं जबकि एक बंदा जान बहक हो गया है और कम उम्र ड्राइवर है, तो 302 क्यों नहीं आज़ाद हुई? ये अपने आप में एक मामला है। इस आप FIR को ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको सारी कहानी खुल के सामने नज़र आ जाएगी। ये रिपोर्ट है डेली पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं जैन बाबू, ये उनकी रिपोर्ट है, वहाँ से मैंने लिफ्ट की है। नाज़रीन, शादरा टाउन लाहौर, कमसिन ड्राइवर की गफलत से अंदोनाक हादसा, एक शख्स जान बहक मतअद्दद जख्मी। लाहौर के मरूफ इलाके शादरा टाउन में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक कमसिन बच्चा गाड़ी चलाते हुए तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू हो गया और उसकी गाड़ी ने 10 से 12 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी CCTV फुटेज आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। यह नहायत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। नाजरीन, इस हादसे के नतीजे में मतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स मलक अमीन जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गया। यानी कि एक बंदा लुकमा अजल इनकी मासूमियत के चक्कर में हो गया कि कोई ये नन्हे मुन्ने ड्राइवर हैं, अब्बा जी ने गाड़ी पकड़ा दी थी हाथ में और ये लेके निकले हैं अपनी MG और इन्होंने कुछ नहीं देखा और तुन के सबके ऊपर चढ़ा दी और सबकी तय लगा के रख दी और एक आदमी को यानी कि उसके पूरे कुंबे को ये अकेला बच्चा खा गया। आप बिलीव करें, मेरा 18 साल का बेटा है, माशाल्लाह, लाइसेंस उसका नहीं बना, वो पिट पिट के मर जाता है, गाड़ी उसे चलानी आती है, मैं उसे गाड़ी, मेरे पास 2 गाड़ियां, मैं ड्राइव करने के लिए नहीं देता, मेरा दिल भी बड़ा दुखता है। मैं समझता हूं कि जब वो अच्छे तरीके से ड्राइव कर लेगा, अपना प्रॉपर टेस्ट पास करेगा, तब उसको गाड़ी दूंगा। यही एक जिम्मेदार वालिदैन की जिम्मेदारी है, सिर्फ इदारों ने आपकी जिम्मेदारियां उठाने का ठेका नहीं ले रखा होता। आगे चल के इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, हादसे की तफसीलात क्या है यहाँ पर जैन बाबू फरमाते हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया रात के वक्त पेश आया जब एक कम उम्र बच्चा बगैर किसी ड्राइविंग लाइसेंस के, अब ये बड़ी यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि बगैर किसी ड्राइविंग लाइसेंस के, ओए मरर साहब जिन्होंने FIR काटी है, अगर ये बगैर किसी
ड्राइविंग लाइसेंस से हादसा पेश आया है तो फिर तो वो ये कत्ल हुआ ना, ये तो मर्डर हो गया, फिर तो ये मर्डर हो गया ना जैसे भी हुआ। तो फिर आपने 322 कैसे लगा दी है? फिर यहां पर 302 लगती है, क्या वो आज़ाद होगी आगे जाके कि नहीं होगी? ये भी एक सवालिया निशान है। नुकसान इसमें क्या हुआ नाज़रीन, इसको भी ज़रा मुलाहिज़ा यहाँ पर फरमाइएगा। मलक अमीन नामी शहरी जो अपने मामूल के काम से जा रहा था, हादसे का शिकार होकर मौका पर ही जान की बाजी हार गया। अल्लाह अकबर। उसका पूरा ख़ानदान होगा और शायद उसी के ऊपर पूरा घर चल रहा होगा, और इस अमीर ज़ादे को कोई शर्म कोई हया नहीं है और इसके वालिदैन को भी नहीं है, और ये यकीन जानिए ये दियत दे के बाहर भी आ जाएगा, इसका घंटा भी नहीं बिगड़ना। ये भी आप बात ज़हन में बिठा लीजिएगा। और हम इदारों को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ये पब्लिक का अपना ही लेन देन होता है, ये महकमा का अपना ही होता है। दीगर जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जिनमें से चंद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, हादसे के फौरन बाद इलाके में मौजूद शहरियों ने पुलिस को इत्तला दी। शादरा थाना टाउन की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कमसिन मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। घंटा मौका से गिरफ्तार कर लिया, वो तो एक नाई की दुकान थी, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने फेंटी छेंटी लगाई। हैं, उन्होंने कहां से गिरफ्तार कर लिया? वो तो लोगों ने आपके हवाले किया। शादरा के एसएचओ राना वक्कास की निगरानी में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। राना वक्कास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है और गाड़ी के मालिक का सुराग लगाने की भी कोशिश जारी की जा रही है। यानी कि कैसी बात है अजीब सी, नंबर आपने मारना है एक ऐप के ऊपर तो सारा हदूद अरबा उसका निकल आना है, इसमें कोशिश की जा रही है। कहानियाँ हमें ना सुनाया करें, अच्छी नहीं लगती हमें। हम प्रोफेशनल लोग हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए भी एक मुद्दतें हो गई हैं। कानूनी पहलू इसके बताते हैं, ज़राए के मुताबिक कमसिन ड्राइवर को गाड़ी देने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात को भी तफ्तीश कर रही है कि आया बच्चा गाड़ी लेकर किस तरह सड़क पर आया, गाड़ी उसके सुपुर्द कैसे की गई। और अब्बा जान ने की थी सी, और किन्ने करनी सी, ਉਹਦੇ अब्बा जान ने की सी। वो कोई एवं कोई छलावा है चुक के लाया या 5 पैसे के नाल गड्डी स्टार्ट कर ली तो लैके आ गया, ऐसा नहीं होता। ये वालिदैन नहीं करते हैं, जो बेटा घूम फिर के आओ, जो बेटा पिज्ज़ा लेके आओ, हैं बेटा तुमने वो पिज़्ज़ा नहीं खाना, वो स्टफ वाला, और ये नहीं करना। ये बीमारियां हैं, ये तकलीफ़ें हैं। ठीक है जी। इलाका मकीनों और शहरियों ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देना एक संगीन गफलत है। गफलत नहीं है भैया, जुर्म है, ये जुर्म है, जिसका नतीजा एक कीमती जान के ज़िया की सूरत में सामने आया है। हुकूमत से मुतालबा शहरियों ने किया कि जनाब इंसाफ की फरहमी की जाए, इंज किया जाए, उंज किया जाए, फलान किया जाए, ढींग किया जाए, कुछ भी नहीं होना। मुंडा बाहर आ जाना। मैंने उस लड़के की शक्ल देखी है, आप वो नाई की दुकान में फेंटी लगते हुए भी देख लीजिए, इस लड़के की करीब से फुटेज भी देख लीजिए, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। चंगे भले खांडे पींदे घराने का मुंडा है। और अक्सर ऐसी वारदातें जो होती हैं ना, मैं अब अपना तजर्बा बता रहा हूँ, ये कोई यानी कि कहने का मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है। घर में कोई अम्मी अब्बू का मेहमान आया होता है तो मामला कुछ और ही होते हैं, तो बच्चा गाड़ी लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, मेहमान की गाड़ी, ये उस तरह के भी वाक़यात हो जाते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ मुल्की पुलिस की हालत ये है कि मिली भगत के साथ इन वाक़यात को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है और मामला चले जाते हैं, क्योंकि ये मीडिया के ऊपर केस हाईलाइट हो गया है। थोड़ी देर ये केस चलेगा, कल को कोई और हरकत कर देगा, कल को कोई और बंदा कोई नया कट्टा खोल देगा, कल को सोशल मीडिया के ऊपर किसी की कोई ऐसी निगट वीडियो आ जाएगी, कोई कहानी और आ जाएगी, और ये बंदा जो जान बहक हुआ है ये हमेशा के लिए मनोमन मट्टी के नीचे दब जाएगा और किस्सा परीना बन जाएगा। इसके घर वालों को 8, 10, 15, 20 जहाँ पर इलाके का कौंसलर केस मुकाएगा अपनी कमीशन तय करने के चक्कर में, मामला रफा दफा कर देगा। इमाम मस्जिद साहब भी बीच में हिस्सा डाल देंगे, और भी बहुत सारे शुरफा अपनी शराफत दिखाने की कोशिश करेंगे, और जिनकी टांगें टूटी हैं, जिनकी मोटरसाइकिलें टूटी हैं, उनको नई मोटरसाइकिलें लेके दे दी जाएंगी, और मजिस्ट्रेट साहब के सामने रूबरू पेश होके 64 का बयान लिखाया जाएगा कि
ہمارے درمیان یہ غلط فہمی کی بنا کے اوپر ایک FIR ہوئی تھی, بچے سے غلطی ہوئی, ہم لہٰذا اس کو معاف کرتے ہیں, اس کے ہمارے نقصانات پورے کر دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہی بچہ اس کو کاپی کرتے ہوئے اس بچے کو کئی ہزار بچے ایسے نکلیں گے اور یہ کارروائی ہوگی اور والدین بھی ان کے اس مقدمے سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ معاملہ جیسے کا تیسا چلتا چلا جائے گا. اس طرح کے واقعات بھی اب CTD کو دینے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو CTD کی موجودہ ٹیم ہے, خدا کی قسم اتنی فینٹاسٹک ٹیم ہے, سیل ظفر چٹھا کے زیر نگرانی اس وقت کام کریے, لاہور کا سارا جرم ان کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ بریک جائے کنڈا جڑا اور نکل ہی جاوے. یہ نکلنا بڑا ضروری ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص مر گیا وہاں پر, جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, جو جان بحق ہو گیا ہے, اب صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس کے اہل خانہ کی کیا حالت ہوتی. اگر وہ گھر کا واحد کفیل ہے تو اس گھر کی سربراہی کیا وہ 15-20 لاکھ یا 30 لاکھ ملنے والی جو کمپنسیشن ہوگی وہ کر سکے گی؟ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. ان میں سے کوئی ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ورنہ بھنگ پی کے سو جائیے گا. اللہ حافظ.